दामिनी, जल्दी बताओ, क्या बोला मॉम डैड को? यही कि मैंने अपनी जिंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है और ये डिसीजन मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। ये वही लड़की है जिसका मेरे दिल को इंतजार था। पता नहीं कितनी हिम्मत करने के बाद मैं उसे बता पाया कि वो कितनी सुंदर है, कितनी मासूम है, कितनी खूबसूरत है और जिसकी वजह से मेरे दिल की धड़कनें धड़कती है। और फिर क्या, मेरी तरफ देखकर मॉम डैड मान गए। वो तो मान गए, पर क्या वो मानेगी? ये सभी बातें सुनकर पारुल मान जाएगी ना? तुम तो मेरी बेस्टी हो ना, और वो तुम्हारी बहन है। मुझसे ज्यादा तुम उसे जानती हो ना। दामिनी बताओ ना कि वो मानेगी कि नहीं। दामिनी प्लीज बताओ ना, बताओ ना। एकदम परफेक्ट है। जैसे मुझे बोला है ना, वैसे ही पारुल को भी बोल देना। तुम आज रात घर पे डिनर के लिए आ जाओ और उसे प्रपोज भी कर देना वहाँ। परफेक्ट, क्या आइडिया है यार। आई लव यू यार, तुम सच में मेरी बेस्टी हो। दी, क्या हो गया तुम्हें? दी, तुम सिद्धांत को इतना पसंद करती हो तो बता दो ना उसे। मुझे लगता है वो तुझे पसंद करता है। नहीं दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त हैं। बल्कि मुझे तो ऐसे लगता है कि वो भी आपको बहुत पसंद करता है। चल अच्छा हुआ, तूने ये बोल के मेरे दिल का बोझ उतार दिया। लेकिन अगर उसने तुझे प्रपोज किया तो? वो ऐसा क्यों करेगा? वो मुझे पसंद ही नहीं करता। और अगर उसने ऐसा किया भी ना तो मैं उसे ना कर दूंगी, क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करती। दी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है और उसके बीच में किसी को नहीं आने दूंगी। हाँ बेटा, घर में सब ठीक ठाक है ना? अंकल सब बहुत अच्छे हैं। सब लोग आप सबसे मिलना चाहते हैं। क्यों नहीं, जरूर मिलेंगे हम। अंकल मुझे पारुल से कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले में। कोई बात नहीं, जा बेटा चले। मुझे पता है पारुल, तू मना ही करेगी और फिर सिद्धांत सिर्फ मेरा हो जाएगा। पारुल, आज मैंने अपनी जिंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है और मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है कि तुम ही वो लड़की हो जिसका मेरे दिल को इंतजार था। बहुत हिम्मत रखने के बाद मैं तुमको ये बता पा रहा हूँ कि तुम कितनी मासूम हो, कितनी खूबसूरत हो। हाँ पारुल, तुम ही वो लड़की हो जिसके लिए मेरा दिल धड़कता है। आई लव यू पारुल। सिद्धांत, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ, लेकिन यस पारुल, मुझे पता था तुम भी मुझे उतना ही लाइक करती जितना मैं तुम्हें लाइक करता हूँ।
तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती जितना मैं तुमसे करता हूँ। आई लव यू पारुल, आई लव यू। तूने मेरी पीठ पे छुरा मारा? इतनी हिम्मत तेरी? तुझे पता है ना मैं सिद्धांत से कितना प्यार करती हूँ। ऐसा बदला चुका है तूने मेरे प्यार का। अब समझ आया, वो धागा तूने मुझे बचाने के लिए नहीं, अपने रास्ते से हटाने के लिए बांधा था, है ना? दी ऐसा कुछ रुक जा नहीं वहीं पे। दीदी, दीदी प्लीज मेरी बात सुनिए प्लीज। कीचक, मार डालो इन दोनों को। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। दीदी प्लीज मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कीचक मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है प्लीज। दामिनी बेटा, अरे दामिनी बेटा, अरे दामिनी बेटा नीचे आ जा। छोड़ने नहीं उसको। नहीं छोड़ने मैं कहता मैं धोखा किया है मेरे साथ, धोखा। नहीं बेटा, किसी ने धोखा नहीं किया। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये तो प्लीज मेरी बात सुनो। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्ये कर्वावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। पारुल बेटा, अरे सिद्धांत बेटा, तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ? तू ठीक है ना बेटा? ये साधु बाबा को किसने बुलाया? इन्हें मैंने बुलाया था, लेकिन सिर्फ दामिनी को वश में करने के लिए। हाँ। ये सब हो क्या रहा है? दामिनी, दामिनी कहाँ पर है? असंभव, असंभव। मेरे द्वारा अभिमंत्रित रक्षा कवच को कोई मानव तो क्या दानव भी नहीं तोड़ सकता। ये कैसे इस कवच को भेद कर चली गई? इसमें जरूर कोई और सच्चाई है। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, बोलो सच। कौन है यह दामिनी? आपने उसे कहाँ भेज दिया? मैंने तो आपसे उसे वश में करने के लिए कहा था, मुझसे दूर भेजने के लिए नहीं। आपसे विनती करती हूँ, मेरी दामिनी को वापस ले आइए। तुम दोनों अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने उसे कहीं नहीं भेजा है। वो अपने शक्तियों के बल पर कहीं गई है, और तुम दोनों झूठ पर झूठ बोल रहे हो। काला साया का पीछे होना और काली शक्तियों का स्वामी होना, दोनों में अंतर होता है। सच्चाई तो यह है कि दामिनी कोई इंसान नहीं है और ना ही तुम्हारे कोख से जन्मी है। साधु महाराज जी क्या कह रहे हैं? दामिनी दीदी आपकी बेटी नहीं है? ये सच है, दामिनी मेरी कोख से नहीं जन्मी है। ये सब कुछ 23 साल पहले शुरू हुआ था। एक बार तुम्हारे पापा बहुत बीमार हो गए थे। डॉक्टर ने कहा इन्हें बचा पाना मुश्किल है। फिर किसी ने बताया कि पास के घने जंगल में डायनों का एक कुनबा है। वो अपने काले जादू से